अभी हाल ही में एक न्यूज आई। Board of the Reserve Bank of India or RBI has approved a dividend transfer of around 87,400 crore rupees to the government for FY23. आरबीआई एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी इतना बड़ा प्रॉफिट। इतना तो इंडिया की द लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप रिलायंस वो भी नहीं कमाती। ये तो हम जानते हैं कि आरबीआई अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं कर सकती, तो कहां से आया आरबीआई के पास इतना पैसा? क्या है आरबीआई के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? क्या है आरबीआई के इनकम के सोर्सेज? और कैसे इस साल आरबीआई ने इतने पैसे कमाए? कैसे आरबीआई के एक्शंस और पॉलिसीज स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं? अगर इन सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको चाहिए हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। What is RBI and what are its roles and responsibilities? Roles and responsibilities जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि RBI क्या है और कब और कैसे बना। RBI इंडिया की सेंट्रल बैंक है जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। RBI 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश किया गया था और अंडर द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। RBI इनिशियली एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक थी जिसे नेशनलाइज किया गया भारत के आजादी के बाद 1949 में। समय के साथ आरबीआई के रोल्स और फंक्शंस भी एक्सपैंड हुए और आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जैसे इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट और सुपरवाइज करना, कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, सरकार और बैंक्स के लिए बैंक का काम करना, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को सुपरवाइज करना। आरबीआई के मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए तो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, इन्फ्लेशन को मैनेज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना। इससे पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें, हमारे व्यूअर्स के लिए एक सवाल। क्या आप बिना गूगल किए बता सकते हैं कि आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द आरबीआई। आरबीआई ने जो 87,416 करोड़ रुपीस इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए, वो कमाए कैसे? ये समझने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि आरबीआई के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज खरीदती बेचती है। बेसिकली जब आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदती है तो वो सिक्योरिटीज के बदले पैसे देती है, जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है, और जब ये सिक्योरिटीज आरबीआई बेचती है तब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होती है और इन ट्रांजैक्शन से आरबीआई पैसे बनाती है। आरबीआई को बैंकर्स ऑफ द बैंक भी बोलते हैं, यानी कि आरबीआई बैंक्स के लिए एक बैंकर का काम करती है, और जब आरबीआई इन बैंक्स को मनी लेंड करती है तो इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो कि आरबीआई के लिए एक इनकम है। आरबीआई लार्ज अमाउंट में फॉरेन करेंसी भी रखती है, जिसके ट्रेडिंग से आरबीआई को प्रॉफिट होता है। आरबीआई का काम मनी को प्रिंट करना भी है। जो मनी प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है वो करेंसी नोट के फेस वैल्यू से कम होती है। इस डिफरेंस को हम साइन्योरेज कहते हैं, जो कि आरबीआई के लिए एक इनकम है। आरबीआई सरकार के लिए डेट मैनेजर का काम भी करती है और इसके लिए वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज की ऑक्शन करती है, जिसके लिए वो सर्विस चार्ज करती है। आरबीआई फॉरेन गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटीज और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करती है और इसकी इंटरेस्ट अर्निंग और प्रॉफिट्स आरबीआई के लिए इनकम में जुड़ जाता है। अब अगले सेगमेंट में हम समझते हैं कि आरबीआई ने ये पैसे कैसे कमाए। हाउ डिड आरबीआई अर्न दिस बिग अमाउंट? इस साल की अर्निंग की बात की जाए तो इस साल आरबीआई की अर्निंग 47.06% इंक्रीज हुई है और बढ़कर 2.35 लाख करोड़ हो गई। ये जंप मेनली फॉरेन सोर्सेस से और गोल्ड प्राइस के बढ़ने से हुआ, जिसमें कि आरबीआई इन्वेस्ट करती है। आरबीआई की इस साल की फॉरेन सोर्सेस से इनकम 1.52 लाख करोड़ रही, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 69.82% ज्यादा है। फॉरेन करेंसी से अर्निंग 3.73% बढ़ी, जो कि लास्ट ईयर 2.11% से बढ़ी थी, और डोमेस्टिक सोर्सेस से इनकम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 18.15% से बढ़कर 83,329 करोड़ हो गई।
इन अर्निंग्स में शार्प इंक्रीज की वजह से आरबीआई की बैलेंस शीट बढ़कर 63.44 लाख करोड़ हो गई, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2.5% ज्यादा है। हालांकि आरबीआई के एक्सपेंस भी इस साल 14.05% बढ़े, बट फिर भी इस साल आरबीआई की नेट इनकम 87,420 करोड़ रही, जो कि लास्ट ईयर 30,311 करोड़ थी। इस नेट इनकम में से 87,416 करोड़ इस साल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया गया, जो कि लास्ट ईयर से लगभग 3 गुना ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में आरबीआई के सरप्लस ट्रांसफर्स का ट्रेंड कुछ इस तरह रहा है। आरबीआई हर साल अपना सरप्लस अमाउंट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है, इसलिए ये एस्टिमेटेड ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में भी मेंशन होता है। इस साल गवर्नमेंट ने 48,000 करोड़ का ट्रांसफर अमाउंट एस्टिमेट किया था, जो कि 3 सोर्सेस सेंट्रल बैंक, पीएसयू बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आने थे। अकेले आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेट से काफी ज्यादा है। इन पैसों को सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अपने फिस्कल डेफिसिट और डेट को मैनेज करने में यूज करती है। आरबीआई के पॉलिसीज और डिसीजंस का हमारे स्टॉक मार्केट पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर हम ये जान ले कि ये इम्पैक्ट किस तरह का होता है, तो मार्केट में हम आरबीआई के इवेंट्स के अराउंड एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। हाउ डू आरबीआई पॉलिसीज अफेक्ट द स्टॉक मार्केट? आरबीआई के पॉलिसीज और डिसीजंस का इंडियन स्टॉक मार्केट पे काफी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, और खासकर आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कंट्री के लिए रेट्स डिसाइड करती है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा। इन रेट्स के बेसिस पे ही कमर्शियल बैंक्स हमारे होम लोन, पर्सनल लोन या फिर हमारे फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट डिसाइड करती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की मीटिंग के डिसीजंस खास करके पॉलिसी रेट्स जैसे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हमारे स्टॉक मार्केट को काफी इम्पैक्ट करता है। अगर पॉलिसी रेट में कट हुआ तो बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है और बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है। कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं। और अगर पॉलिसी रेट्स इंक्रीज होता है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है, जिसका असर कंपनीज और बिजनेसेस के प्रॉफिट्स पर पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी के मीटिंग के कुछ दिन पहले से ही स्टॉक मार्केट में हरकत बढ़ती है और मार्केट काफी वोलेटाइल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स एमपीसी के डिसीजंस को एंटिसिपेट करके उसके अकॉर्डिंग अपने पोजीशंस चेंज करते हैं। अगर मार्केट एक रेट कट एंटिसिपेट करता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और कन्वर्सली अगर रेट हाइक का एंटिसिपेशन हो तो मार्केट नीचे जाता है। तो ये था एक डिस्क्रिप्शन कि आरबीआई पॉलिसीज कैसे मार्केट को इम्पैक्ट करती है। अगर आपको आरबीआई के एमपीसी मीटिंग का इम्पैक्ट मार्केट पे देखना है तो अगले एमपीसी के डेट्स के टाइम मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए एक सवाल। हम सब जानते हैं कि इंडियन रुपी नोट में आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। वो कौन सा इंडियन नोट है जिसपे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं? आंसर्स हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल आस्था ट्रेड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।